Good morning to all. Welcome to RSS Study Point. Today I am talking about metal or non-metal. Right? I know that metal or non-metal are in your 8th standard and 10th standard, but this chapter is beneficial for all schooling students and all competitive exam. क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आ ही जाते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. बच्चों, व्हाट इज मेटल? मेटल क्या है? मेटल इज लस्ट्रस एलिमेंट. लस्ट्रस एलिमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर खुद की साइन होती है, राइट. दूसरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, वो मेटल कहलाते हैं. जैसे एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब मेटल है. क्योंकि ये इनके अंदर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो वायर होती है वो कॉपर की यूज होती है, ठीक है. और इसके अंदर क्या फ्लो करता है? करंट. अगर करंट फ्लो करता है दैट मीन्स कि ये गुड कंडक्टर है. किसका? इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ठीक है, राइट. नाउ मूविंग प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड. ऑल मेटल आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट द मरकरी को छोड़ के जितने भी हमारे सॉलिड, ठीक है, मेटल है वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है ना. जैसे मैं कह सकता हूँ आपके घर में अगर आयरन देखा होगा, आयरन होगा, ठीक है. आयरन क्या रूम टेम्परेचर पे पिघल सकता है? नहीं ना, क्योंकि उसको पिघलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है ना. लेकिन मरकरी जो होता है एक एकलौता मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, राइट. नाउ मूविंग ऑन डेंसिटी. ऑल मेटल हैव हायर डेंसिटी एक्सेप्टेड द सोडियम एंड पोटेशियम. केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के हमारे जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है. आप अगर किसी तालाब में लोहा डालोगे, ठीक है, आयरन डालोगे, तो क्या वो तैरेगा? नहीं ना. अगर उसकी जगह अगर मान लीजिए आप किसी प्लास्टिक को उस तालाब में डालते हो तो क्या वो तैरेगा? बिल्कुल तैरेगा. ऐसा क्यों तैरेगा? क्योंकि जो प्लास्टिक की डेंसिटी होगी वो लोहे की डेंसिटी से बहुत कम होती है, ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं हमारे क्या होते हैं? हायर डेंसिटी होती है, ठीक है, उनकी. नाउ मूविंग ऑन हार्डनेस. ठीक है, जो मेटल जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड द सोडियम, पोटेशियम, लेड. केवल पोटेशियम, सोडियम और लेड को छोड़ के जो हमारे जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है. अगर हम सोडियम और पोटेशियम को क्या होते हैं? ईजिली ब्रेक हो जाते हैं हमारे, ठीक है. मिलेबिलिटी. मिलेबिलिटी का मतलब होता है आघात, ठीक है. जब जब किसी मेटल को आघात करके, मतलब किसी हथौड़े से मार मार के उसको थीन शीट में क्या किया जाता है? थीन शीट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो उसी प्रोसेस को मिलेबिलिटी कहते हैं. इसका मतलब क्या क्या है कि जो हमारा मेटल है वो मिलेबल है, ठीक है. उसको आघात करके उसको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे मान लो हमारे पास ये कोई मेटल है, ठीक है, काफ़ी हार्ड फॉर्म में, ठीक है. उसको हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है. वो कैसे? इस पर क्या करके? आघात करके, ठीक है. हथौड़े से अगर हम इस पर मारते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मिलिएबिलिटी. द लास्ट प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज ऑफ मेटल्स आर साउंड, सोनरस. ठीक है, देखो सभी मेटल के अंदर क्या होता है? साउंड, साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जब भी आप अगर मान लीजिए आप किसी मेटल को आप ज़मीन पे गिराओगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी ना, साउंड उत्पन्न होगा, साउंड निकलेगी. तो वो इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिक बेल किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है ना, आयरन की, कॉपर की, है ना, यही मटेरियल यूज होता है. तो हम कह सकते हैं ना कि मेटल क्या, मेटल में क्या कौन सी क्वालिटी होती है? साउंड की, साउंड प्रोड्यूस करने की. नाउ अब लास्ट बात कर लेते हैं नॉन मेटल की, ठीक है. व्हाट इज नॉन मेटल? नॉन मेटल होता है द मटेरियल विच आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल. मतलब जो मेटल है हमारे वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, एज वेल एज हीट, ठीक है. अब हम इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं. देखो जैसे मेटल हमारा हार्ड होता है ना, तो ये हमारा क्या होता है? सॉफ्ट, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी तो इसकी सॉफ्ट है, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो नॉन मेटल है हमारा कैन बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है.
सॉलिड में पाते हैं, मतलब जो हमारा नॉन मेटल है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैसेस। सॉलिड में जैसे प्लास्टिक है हमारा, प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल है, सॉलिड में पाता है, बिल्कुल पाता है। लिक्विड सल्फर, ठीक है। पेट्रोल होता है ना हमारा, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। गैसेस लाइक हम कह सकते हैं एयर, ठीक है, राइट। तो एयर क्या है हमारा, नॉन मेटल है। तीसरी चीज़ आती है एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के ऑल मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हमारा ग्रेफाइट है, केवल उसको छोड़ के जितने भी हमारे नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नॉन मेटल हैव द लोअर डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ना उनकी डेंसिटी लोअर होती है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नॉन मेटल चीज़ को किसी पानी के अंदर डालें तो क्या होगा, उस पानी पे तैरेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी कम है। इसी जगह हम किसी लोहे को उस पानी में डुबाएं या डालें तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। इसका मतलब लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है। रिमेंबर वन थिंग बच्चों, जो नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड्स, ओके, राइट। तो आगे लास्ट है हमारा, द लास्ट वन इज एक्सेप्ट द डायमंड, ठीक है। डायमंड के सिवाय जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनमें कोई चमक की, साइन की कोई क्वालिटी नहीं होती, राइट। तो नॉट हैव साइन और लस्टर, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड गॉड ब्लेस यू।